जन्म दिवस पर आप सभी भारतीयों को बधाई। बाबा साहब के जीवन से हमें सीखने को बहुत कुछ है। बाबा साहब जैसे महान क्रांतिकारी विचारक, महान देशभक्त को आज हमने कई हद तक किताबों में, मूर्तियों में, चौराहों पर मूर्ति लगाकर सीमित कर दिया है। जबकि बाबा साहब का मानना था कि कभी भी व्यक्ति पूजा अधिक नहीं होनी चाहिए, बल्कि उस व्यक्ति ने जो अच्छे बातें बताई है समाज को, उस व्यक्ति के अच्छे कार्य हैं, उनको हमें अपनाना चाहिए और उसको अपनाने पर हम अपना और देश का भला कर सकते हैं। लेकिन आज मानव जाति में बाबा साहब हो, चाहे गांधी जी हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, केवल और केवल इनका अधिकांश राजनीतिक फायदे या दिखावटीपन तक ही पूजन जयकारे होते हैं, जबकि इनके बताए हुए मार्गों पर बहुत ही गिनती के लोग चलते हैं। इसलिए हमारा आग्रह है कि आप बाबा साहब जैसे महापुरुष के जीवन वृत्तांत से सीखें। उन्होंने देश को संविधान निर्माण में तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यदि हम उनकी लिखी बातें, उनके जीवन चरित्रों को देखें तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। उसी क्रम में बाबा साहब के कुछ विचारों को हम आपके सामने यहाँ व्यक्त कर रहे हैं। आशा है आपको ये विचार बहुत ही अच्छे लगेंगे। विशेषकर जो आज बाबा साहब के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, उनके मुंह पर ये एक तमाचा है, और जो बाबा साहब के नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं और जो भोले भाले लोग बाबा साहब के नाम पर इन चंद राजनेताओं की राजनीति के शिकार हो रहे हैं, उनको इससे काफ़ी सीखने की ज़रूरत है। बाबा साहब कहते हैं कि सन 1711 में से लेकर जो इतिहास है वह युद्ध का, आक्रमण का और क्रूरतम घटनाओं का है। वे कहते हैं कि मुसलमानों में अनेक आक्रमणकारी थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किए। उनका सम्मिलित उद्देश्य केवल एक था, हिंदू धर्म का विनाश। वे कहते हैं ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक और सामाजिक विरोध मिलकर एक गहरी राजनीतिक विरोध की नदी खड़ी कर देते हैं। जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं वे इस बात को ध्यान में रखें कि इस विरोध के कारण ऐतिहासिक है, धार्मिक है, सांस्कृतिक है, सामाजिक है। जो राजनीतिक विरोध दिख रहा है वो ऊपर का है, सब मिलाकर इतनी गहरी खाई खड़ी हो जाती है जिसको पाटना इतना आसान काम नहीं। यहाँ इस बात समझनी चाहिए कि बाबा साहब ने कितनी गहरी बात कही है कि आज या उस वक्त जो हिंदू मुस्लिम समाज में विरोध की बात दिख रही थी, वो एक विरोध राजनीतिक नहीं था, वे तो उसका एक प्रकटीकरण था। जबकि विरोध था ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक और सामाजिक मान्यताओं का विरोध। कितनी गहरी बात कही बाबा साहब ने, जो हमें समझनी चाहिए कि कोई भी एकता तभी हो सकती है जब आप में ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक एकता हो। या इनमें से किसी एक में भी आपका विरोधाभास है तो एकता होना बहुत ही कठिन है। आगे बाबा साहब लिखते हैं, मौलाना मोहम्मद अली अपने आप को सच्चा मुसलमान मानते हैं। तो सच्चा मुसलमान अपने को मानता है वो भारत में अपने को दफनाने से मना कर देता है। यरूशलेम में ज़मीन मांगकर उसको दफनाने के लिए ले जाया जाता है। कितनी गहरी बात कर रहे हैं। बाबा साहब ने कहा है कि जो अपने आप को सच्चा मुसलमान मानता है
मोहम्मद अली जिन्ना, जो पाकिस्तान निर्माण के लिए प्रमुख अग्रणी नेतृत्व में थे, और उन्हीं की जिद के आगे भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ, भारत के दो टुकड़े हुए। लेकिन वो भारत की भूमि को और पाकिस्तान की भूमि को भी अपना नहीं मानता। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस पाकिस्तान के लिए वो लड़ा है, जिसको वे पाक जमीन, मुसलमानों की ज़मीन मानते हैं, उसको भी अपनी नहीं मानते। यरूशलेम में ज़मीन अपने मरने के बाद दफनाने की लिए वे जगह चाहते हैं। आगे बाबा साहब लिखते हैं, आम्बेडकर जी लिखते हैं कि क्या सच्चा मुसलमान भारत को अपनी मातृभूमि मानेगा? सीधी सी बात है, जब जिन्ना भारत को अपनी मातृभूमि नहीं मानता, तो क्या दूसरा सच्चा मुसलमान जो उसका अनुयायी है वो भारत को अपनी मातृभूमि मानेगा? एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मान लो अगर अफगानिस्तान आक्रमण करता है तो भारत के मुसलमान कहाँ जाएंगे? इस पर विचार करने की आवश्यकता है। पहले अफगानिस्तान के आक्रमण के समय यहाँ के मुसलमान का व्यवहार कैसा रहा है, क्या हम उसे भूल जाएं? वे आगे बोलते हैं, अगर विभाजन आवश्यक और अटल है तो एक बार सारी जनसंख्या की अदला बदली कर दो, हमेशा के लिए इस समस्या का समाधान हो जाएगा। मैं मुस्लिम भारत और गैर मुस्लिम भारत में विश्वास करता हूँ। यूरोप ने इस समस्या का समाधान पाया। मिस्र, बेल्गोरिया सहित 8 देशों ने अपने अल्पसंख्यकों की पूर्ण अदला बदली की और इस समस्या से वे बाहर आए। बाबा साहब कितने दूरदृष्टि थे। उन्होंने कहा है कि भारत और पाकिस्तान का निर्माण अगर होता है तो बहुसंख्यक अल्पसंख्यक समस्या का निदान चिरस्थायी चाहते हो तो जनसंख्या की पूर्णतः अदला बदली हो जाए। लेकिन उनकी और उन जैसे कई लोगों की एक न चली, और गांधी और नेहरू के कारण जनसंख्या का अदला बदली पूर्णतः नहीं हो पाई। उन्होंने इसके लिए उदाहरण भी पेश किया है कि जिस प्रकार यूरोप ने इस समस्या का समाधान किया कि मिस्र, बेल्गोरिया सहित 8 देशों ने अपने अल्पसंख्यकों को पूर्ण अदला बदली की और इस समस्या से बाहर आ गए, और आज भी उसके हम नतीजे देख रहे हैं। वे आज पूर्णतः इस बहुसंख्यक अल्पसंख्यक के विवाद से पूर्णतः दूर है। तो इस बात से हमें कई चीज़ सीखने को मिलती है। बाबा साहब ने अपने लेखों में कहा है, मुसलमानों के बारे में डॉक्टर आम्बेडकर कहते थे कि मुसलमानों के मन में जनतंत्र का कोई प्रभाव नहीं होता। और ये बात सत्य भी है कि आज जितने भी हम इस्लामिक देश देखते हैं वहाँ लोकतंत्र नहीं है, जनतंत्र नहीं है, वहाँ राजतंत्र या अन्य कोई शासन प्रणाली, लेकिन जनतंत्र नहीं है। मुसलमानों के मन में धर्म के संबंध में ही प्रबल आस्था होगी। मुसलमानों के मन में धर्म ही प्रथम होता है, उनकी आस्था प्रथम धर्म के प्रति होती है। उनकी राजनीति के मूल में धर्म है और निष्ठा मुस्लिम शासित देशों के लिए होती है। यानी कि उनकी राजनीति का जो मूल है वो धर्म है, ना कि देश राष्ट्र, और उनकी निष्ठा मुस्लिम शासित देशों के लिए होती है, ना कि गैर मुस्लिम शासित देशों के लिए। जिस देश पर मुसलमान शासन नहीं चलाते वह उनके लिए मात्र शत्रु भूमि है। यानी कि जहाँ मुस्लिम राष्ट्र है वही उनकी भूमि है, और जो भूमि जहाँ मुसलमान रहते हैं लेकिन उनका शासन मुसलमान नहीं चलाते वे उनके लिए शत्रु भूमि है। इसलिए इस्लाम धर्म सच्चे मुसलमानों को हिंदुस्तान को मातृभूमि और हिंदू को अपना इष्ट मित्र बनाने के विचार उनके मन को स्पर्श तक करने नहीं देगा। जिसकी भारत निष्ठा संदेहपूर्ण है, उन मुसलमानों को हिंदुस्तान में रहकर शत्रुता करते रहने की अपेक्षा हिंदुस्तान के बाहर रहकर वे शत्रुता करें तो बर्दाश्त होगा। कितनी गहरी बात कही है। उन्होंने कहा है कि भारत के अंदर रहकर भारत के प्रति शत्रुता रखे, इससे अच्छा तो वे व्यक्ति मुसलमान बाहर चला जाए और भारत से शत्रुता रखे। ये भारत के लिए और उसके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी, विशेषकर भारत के लिए विशेषतः ये लाभदायक रहेगी, क्योंकि शत्रु मालूम तो है कोई शत्रु है। आगे वो लिखते हैं, आम्बेडकर जी कहते हैं, ये निर्विवाद है कि अधिकांश मुसलमान उसी जाति के हैं जिसके हिंदू है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि सभी मुसलमान एक ही भाषा नहीं बोलते और बहुत से तो वही बोलते हैं जो हिंदू बोलते हैं। दोनों समुदायों में कई सामाजिक रिवाज भी एक समान हैं। यह भी सत्य है कि कुछ धार्मिक सत्य व प्रथाएं दोनों समुदायों में एक से है, परंतु प्रश्न यह है कि क्या इन सभी तत्वों से
ही हिंदू और मुसलमान एक राष्ट्र बन जाते हैं, या कि क्या इनमें उनमें एक दूसरे से जुड़ने की इच्छा पैदा हुई है। डॉक्टर अंबेडकर पाकिस्तान एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया पृष्ठ संख्या 15 में उन्होंने कहा है कि पहली बात तो यह है कि दोनों समुदायों में जो समान विशेषता इंगित की जाती है, ये दोनों समुदायों में सामाजिक ऐक्य स्थापित करने हेतु एक दूसरे के तौर तरीकों को अपनाने या उन्हें आत्मसात करने के लिए किए गए किन्हीं सचेतन प्रयासों का परिणाम नहीं है। सच्चाई यह है कि समानताएं कुछ अनसोचे कारणों का परिणाम है। कुछ तो ये मतांतर की प्रक्रिया के अधूरी रह जाने से है। भारत जैसे देश में जहाँ अधिकांश मुस्लिम स्वर्ण या असवर्ण हिंदुओं में से बनाए गए हैं, इन मतांतरी लोगों का इस्लामीकरण न तो पूर्ण हो सका न प्रभावी। इसका कारण परिवर्तित व्यक्तियों द्वारा विद्रोह का भय भी हो सकता है, अथवा मतांतर के लिए मान जाने की स्थिति तक पहुंचाने का तरीका या मौलवियों की अपर्याप्त संख्या के कारण मजहबी पाठ पढ़ाने में रह गई कमी भी हो सकती है। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि मुस्लिम समुदाय का बहुत बड़ा हिस्सा अपने धार्मिक जीवन में यहाँ वहाँ अपने हिंदू मूल को प्रकट कर देता है, और कुछ सैकड़ों वर्षों तक एक ही वातावरण में साथ रहने का भी प्रभाव है। समान वातावरण से समान प्रतिक्रियाएं पैदा होना अवश्यंभावी है, और उस वातावरण के प्रति एक प्रकार की प्रतिक्रिया देते देते व्यक्तियों की एक ही किस्म बन जाती है। यहाँ बाबा साहब जो हिंदू धर्म से तलवार के बल पर, लालच के बल पर, मजबूरी में परिवर्तित हुए हैं, जिन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार किया है, उसके बारे में उल्लेख करते हैं। उन्होंने कहा है कि हिंदू मुसलमानों में जो एकता दिखाई देती है, उसका कारण है कि मुसलमानों में अधिकांश हिंदू से कन्वर्ट हुए मुस्लिम है व्यक्ति है, तो उनको या तो कि विद्रोह ना कर दे, या उन्हें भय है कि ज़्यादा इन पर दबाव डालेंगे कि ये वापस हिंदू ना बन जाए, या उस वक्त मौलवियों की संख्या अपर्याप्त थी, इस कारण वे इस्लाम धर्म को, उनकी शिक्षाएं उनको पूर्ण नहीं दे पाए। दूसरा सबसे बड़ा, अगर दो समाज, दो व्यक्ति एक साथ रहते हैं तो उनके कई रीति रिवाजों का, रहन सहन का आदान प्रदान होता है, ये अवश्यंभावी है। इस बारे में डॉक्टर साहब हमें इंगित कर रहे हैं। आगे भी कहते हैं, क्या ऐसा ऐतिहासिक घटनाक्रम है जिसे हिंदू और मुसलमान समान रूप से गर्व या व्यथा के विषय के रूप में याद रख सके? समस्या की जड़ में यही प्रश्न है। उन्होंने कहा, जब ये दो समाज एक होंगे तो उसके लिए होना चाहिए आपकी कोई गौरव गाथा या कोई एक ऐसा कष्ट आपके लिए हो जो आप दोनों के लिए सम्मान हो और आप उसको एक मानते हो। और यही सबसे बड़ी समस्या की जड़ है और यही प्रश्न है। यदि हिंदू स्वयं को और मुसलमानों को एक ही राष्ट्र का अंग मानना चाहते हैं तो उन्हें इसी प्रश्न का उत्तर देना होगा। दोनों समुदायों के बीच संबंधों के इस पक्ष पर दृष्टि डालें तो यही सामने आएगा कि वे तो बस एक दूसरे से युद्ध में रत दो सेनाओं की भांति रहे। उनके बीच किसी साझी उपलब्धि की प्राप्ति के लिए मिले जुले प्रयासों का कोई युग नहीं। यानी कि हिंदू मुसलमान हमेशा लड़ते रहे हैं, उनमें एकता का या एक साथ कोई काम किया, ऐसी कोई विरासत नहीं है। जैसा कि भाई परमानंद ने अपनी पुस्तक हिंदू राष्ट्रवादी आंदोलन में उल्लेख किया है कि हिंदू अपने इतिहास में पृथ्वीराज, राणा प्रताप, शिवाजी और बंदा बैरागी के प्रति श्रद्धा रखते हैं, जिन्होंने इस भूमि की रक्षा और सम्मान के लिए मुसलमानों से संघर्ष किया, जबकि मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम जैसे विदेशी हमलावरों और औरंगजेब जैसे शासकों को अपना राष्ट्र नायक मानते हैं। धार्मिक क्षेत्र में हिंदू रामायण, महाभारत और गीता से प्रेरणा पाते हैं। दूसरी ओर मुसलमान अपने प्रेरणा कुरान और हदीस से प्राप्त करते हैं। अतः जो बातें उन्हें एक सूत्र में बांधती है, उनसे अधिक शक्तिशाली वे बातें हैं जो उन्हें बांटती है। हिंदुओं और मुसलमानों के सामाजिक जीवन का कुछ विशेषताएं समान जाति, भाषा व देश जैसी कुछ बातों पर निर्भर करके हिंदू उन बातों को आधारभूत और महत्वपूर्ण मानने की गलती कर रहे हैं जो केवल संयोग जनित और ऊपरी है। ये समानता तथाकथित और ऊपरी है। हिंदू और मुसलमानों को जितना ये तथाकथित समानताएं मिलाती है, राजनीतिक व सांप्रदायिक शत्रुताएं उससे कहीं अधिक बांटती है। दोनों समुदाय अपना अतीत यदि भूल पाते तो शायद संभावनाएं कुछ और होती। प्रश्न संख्या 17 से 18। डॉक्टर अंबेडकर की मान्यता थी कि हिंदू
मुस्लिम संबंधों की